बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर 1 है। अल्केन के बारे में हम पढ़ रहे थे। अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है। इसका जनरल फार्मूला है CnH2 × N+2। N जो है नंबर ऑफ़ कार्बन है और ये हमें याद रखने हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 1 कार्बन है तो इसका नाम मीथेन है, 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन। ठीक है, ये 10 तक जो है 12 तक नाम है। और इसके फार्मूले निकालने का क्या तरीका है, देखिए 1 के लिए n की जगह 1 डाल दिया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 2 4 और प्लस जो है 2 1 2 और 2 प्लस किए तो 4। इसी तरीके से ये सारे फार्मूले जो है निकाले जाएंगे तो n की जगह वैल्यू चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों मौजूद है। कॉमन नेम की बात करें तो इसमें 3 जो है ना होंगे। एक है N अल्केन। N प्रीफिक्स यानी कि नाम से पहले लगाएंगे। प्रीफिक्स N कब इस्तेमाल करेंगे, जब ए स्ट्रेट चेन हो। ठीक है, N का मतलब क्या है, स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट चेन और नॉर्मल। जैसे ये हमारे पास 4 कार्बन है तो इसका N ब्यूटेन नाम हो जाएगा। नीचे 5 कार्बन है तो इसका N पेंटेन नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें नाम जो है याद रखने हैं कि 5 कार्बन हो तो उसका नाम क्या है, ऊपर जो है दिए हुए हैं। इसके बाद दूसरा है आइसो अल्केन। आइसो का मतलब है सेकंड लास्ट कार्बन पर, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप होगा यानी कि CH3 होगा। तो ये देखिए चेन में 3 कार्बन है और सेकंड लास्ट पर हमारे पास CH3 है तो इसका नाम है आइसोब्यूटेन। देखो टोटल 4 कार्बन है तो चेन वाले भी गिनेंगे, ब्रांच वाले भी गिनेंगे। अब आइसोपेंटेन, ये स्टेप 1 जो है रफ वर्क में हमने आइसो का मतलब है पेंटेन का मतलब है 5, तो 4 कार्बन हम डालेंगे क्योंकि आइसो का मतलब है एक ब्रांच भी होगा। तो जितने भी आपको बनाने हो तो उसमें से एक कम करके आइसो के लिए काम करना है। ठीक है, तो ये फिर जो है हमने 4 कार्बन डाल दिए दूसरे पर, सेकंड लास्ट पर। ये उल्टे हाथ से भी ले सकते हैं, सीधे हाथ पे भी, यानी तीसरे कार्बन पे भी हम CH3 लगा सकते थे। तो यहाँ पर CH3 जो है हमने ब्रांच लिया है और वैलेंसी बाकी हमने पूरी की। कार्बन की 4 वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करेगा। नियो प्रीफिक्स कब यूज़ करेंगे, जब 2 मिथाइल ग्रुप हो सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर। ठीक है, तो अब देखो नियो पेंटेन 5 कार्बन होंगे तो नियो के लिए 3 जो है 3 कार्बन हमने डालने होंगे चेन में। ठीक है, तो -2 कार्बन, ठीक है, जितना होगा क्योंकि ये जो 2 कार्बन है ये हमारे पास चेन में ब्रांच में जाएंगे। तो 3 जो है चेन में है और दूसरे पर हमने 2 मिथाइल ग्रुप डाल दिए, टोटल 5 कार्बन हो गए। अब हेक्सेन के लिए 4 कार्बन चेन में और 2 जो है ब्रांच